अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल चालबाज आशिर ने जब रोहान को समझाया कि माजी को माजी में ही रहने दो, अनाया को माफ़ कर दो, एक मौका तो दो, तो रोहान भाई की बातें समझने लगा है क्योंकि वो भी अनाया से मोहब्बत करता है, उसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर सारा मामला तो तब चौपट हो गया जब सोइम की रस्म पर यहाँ पर शयान साहिब आ गए इजहार अफसोस के लिए। तो रोहान को काफ़ी गुस्सा आया कि ये भला किस हक से अनाया से मिलने आया है, इजहार अफसोस के लिए आया है। तो बस यहाँ से रोहान का गुस्सा भर गया और वो अब अनाया को वापस नहीं लाना चाहता। सोइम की रस्म के बाद आयजा अपनी माँ को तसल्ली देती है कि वो लोग आते जाते रहा करेंगे, वो अपने आप को अकेला मत समझें। ऐसे में यहाँ से सब अलविदा होकर जाने ही वाले थे कि अनाया, जो कि काफ़ी रो रही थी, रोते रोते गश खाकर नीचे गिर जाती है कि सबका ध्यान अब अनाया की तरफ लग गया। जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर गुड न्यूज़ इनको मिली कि अनाया एक्सपेक्ट कर रही है, वो रोहान के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये खुशी यहाँ पर कोई खुशी नहीं थी क्योंकि और बहुत से सवाल यहाँ पर जन्म ले चुके थे। अनाया को भी इस बच्चे की इतनी खुशी नहीं हुई और रोहान को भी नहीं, लेकिन बाकी सब काफ़ी एक्साइटेड थे कि इस चीज़ को लेकर रोहान और अनाया का रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। आयशा माँ को तसल्ली देती है कि अब ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, तो माँ भी रोते हुए कहने लगी, लेकिन रोहान माने तो तब है ना, वरना खुशियाँ भी बोझ लगने लगती हैं। मैं सिर्फ अनाया को पालूं या फिर उसके बच्चे को भी, अब तो रोहान को चाहिए ना कि उसे वापस ले जाए। तो असद भी अब ताई को यकीन दिलवाता है कि वो वापस ले जाएंगे, लेकिन अभी कुछ देर तक। क्योंकि इशल भी अनाया को मुबारकबाद देते हुए कहने लगी, देखा कुदरत ने कितना अच्छा वसीला बना दिया ना तुम्हारे और रोहान के रिश्ते को फिर से मजबूत करने का। अब देखना रोहान तुम्हें खुद यहाँ से लेकर जाएगा। लेकिन अनाया को नहीं लगता कि रोहान कुछ भी ऐसा करेगा, क्योंकि रोहान बगैर मुबारक दिए, बगैर खुशी का इजहार किए यहाँ से चला जाता है। घर गया तो यहाँ पर असद भाई को समझाने लगा, रोहान अब तुम माजी में नहीं जियोगे, अब तुम्हें अनाया को वापस लाना ही होगा। लेकिन यहाँ पर रोहान भी अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि अनाया का पहले निकाह के बाद तो फिर शरीयत इजाज़त देती है ना सब कुछ करने की। तो फिर रोहान क्या जाने कि इनके बीच में कोई रिश्ता बन चुका था या नहीं, ये बच्चा उसका है या फिर शयान का, क्योंकि शयान भी तो बार बार आकर हमारी बीवी कहता है, यानी कि तुम्हारी और मेरी, और ये चीज़ रोहान से बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी तो वो भाई से कह देता है, अनाया को यहाँ पर लाना बहुत दूर की बात, मैं तो बच्चे को भी अपना नाम तब तक नहीं दूंगा जब तक मैं ये डीएनए नहीं करवा लेता। मुझे यकीन नहीं हो जाता कि वो बच्चा मेरा है। मैं क्या जानूं वो पहले शोहर का है या फिर दूसरे शोहर का। रोहान की बातों पर असद भी हिलकर रह गया और वो रोहान को भला क्या ही कहे, क्योंकि रोहान अपनी जगह पर बिल्कुल सच्चा है। जब सिचुएशन सर पर आन पड़ती है ना, तो फिर सवाल भी जहन में आ जाते हैं। और अब रोहान ये डीएनए करवाना चाहता है। अनाया ना चाहते हुए भी रोहान को तसल्ली देने के लिए डीएनए तो करवाएगी, लेकिन उसके बाद रोहान उसके दिल से उतर जाएगा और वो रोहान के साथ नहीं रहना चाहेगी। रोहान और अनाया के अलावा जब अब असद ने देखा कि घर में एक मुलाजमा काम कर रही है जिसे जिसे इशल ने रखा है और आयशा को मालूम भी नहीं, तो वो तो अब इशल को कहने लगा, इशल तुमने आयशा से पूछा नहीं है मुलाजमा रखने से पहले? तो आयशा भी जो पास ही थी, तो इशल कहने लगी, हाँ मैंने बताया तो था। तो असद कहने लगा, बताने में पूछने में बहुत फ़र्क है, तुम जानती हो ना घर की बड़ी है वो। एक तो इन लोगों ने घर की बड़ी कह कह कर सर पर चढ़ा रखा उसे। तो यहाँ पर अब आयशा क्या ही कहेगी, क्योंकि आयशा की जान तो इशल के पास छुपी हुई वीडियो में है, इसलिए जो इशल कहेगी करेगी वही आयशा करेगी। आयशा को इशल की नौकरानी रखने पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि आयशा भी अब घर के काम नहीं करना चाहती प्रेगनेंसी की वजह से। तो वो असद को जब यही सब कुछ कहती है तो असद खफा होकर कमरे में आ गया और आकर कहने लगा, तुम अपनी मर्जी से करती ना, कुछ भी करती, अपनी मर्जी तुम उसको सौंप रही हो, तुम जानती भी हो इस घर का इक़्तिदार तुम उसे दे रही हो। आयशा परेशान तो है लेकिन क्या ही करे, इसलिए असद को समझाती है कि इसमें क्या हर्ज हो गया, मैं भी इस घर की बहू हूँ और वो भी, वो मुलाजमा रखे या मैं रखे असद कोई मसला नहीं। और शायद पहली बार आयशा ने कोई ढंग की, कोई अच्छी, कोई अकल की बात की जिस पर ज़रा भी इत्फाक नहीं कर रहा उसका शोहर।
बेशक दोनों मियाँ बीवी एक से हैं, दोनों ही इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं, इस घर पर हुकूमत करना चाहते हैं और दूसरों के ज़िंदगियों में इंटरफेयर भी करना अपना हक समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं? क्या रोहान का फैसला ठीक है, उसे डीएनए करवाना चाहिए या वो अनाया के साथ ज्यादती कर रहा है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।